गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा। जय गुरु जी। आज हम श्री शिव महापुराण का तीसरे खंड का 60वां, 61वां, 62वां, 63वां, 64वां एवं 65वां अध्याय पढ़ेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। 60वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अंतपुर से उठकर जब शिव जी जनवासा में आए तब हमें सब देवताओं आदि को बुला लिया। विष्णु जी तथा मैंने तुम्हें सप्तर्षियों को संबोधित करते हुए इस प्रकार उच्च स्वर में कहा, हे नारद एवं हे सप्तर्षियों, तुमने बड़ी कृपा की। केवल तुम्हारी कृपा के फलस्वरूप ही यह विवाह संपन्न हुआ है। फिर विष्णु जी तथा मैंने बहुत सा दान देकर हिमाचल से विदा मांगी। हिमाचल बहुत से लोगों के साथ आकर विनय करते हुए बोले, हे देवताओं, आप हमें छोड़कर ना जाएं। यद्यपि मैं आप लोगों की भली प्रकार से सेवा न कर सका, सेवा तो क्या आपके चरण भी नहीं धो सका, मैं अत्यंत लज्जित हूँ। यहाँ तक कि पुष्प भी आप लोगों को भेंट ना कर सका। आशा है आप लोग उसका विचार न करके पुनः मेरे ग्रह को पवित्र करेंगे। हे नारद, यह सुनकर मैंने, विष्णु जी ने तथा समस्त देवताओं ने हिमाचल से कहा, हे पर्वतराज, तुम तो धन्य हो। हमने ऐसा आनंद कहीं प्राप्त नहीं किया। इस प्रकार का मनोहारी स्थान तथा भोजन कहीं प्राप्त नहीं हुआ। रिद्धि सिद्धि तुम्हारी चेली हैं। संसार में तुम्हारे समान और कौन है। इसी प्रकार दोनों ओर से नम्रता के वचन कहे गए। इसके उपरांत हिमाचल बारात को अपने घर भोजन कराने के लिए ले गए। वहां पहुंचकर वे बारात को भोजन कराने लगे और स्त्रियां शिव जी को सुनाकर गाली गाने लगीं, जिनका आशय यह था कि यद्यपि तुम अपनी संपूर्ण सामग्री अशुभ रखते हो, परंतु अपने भक्तों को सब कुछ प्रदान करते हो। यह सुनकर शिव जी ने वरदान दिया कि जो इस वृतांत को पढ़ेगा वह सदैव प्रसन्न बना रहेगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। 61वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार हिमाचल ने 3 दिन तक आग्रह एवं विनती करके बारात को नहीं जाने दिया। चौथे दिन मैंने स्वयं पश्चिम मुख से शिव गिरजा को बिठाकर होम कराया तथा जो रीतियां शेष रह गई थीं उन सबको पूर्ण कराया। तत्पश्चात अभिषेक किया गया। सबने शुभ आशीर्वाद दिया। फिर सब बारात को भोजन कराया गया। प्रातःकाल जब हिमाचल से विदा मांगी तो हिमाचल अत्यंत विनय के साथ बारात विदा की आज्ञा न देकर उसे कई दिन तक वहीं ठहराए रहे। हिमाचल के प्रेम एवं शील के कारण किसी को भी ऐसी संगति छोड़ने की इच्छा न हुई। उस समय देवताओं ने हिमाचल की बहुत स्तुति की तथा समझाते हुए कहा, हे राजन, शिव जी पर ब्रह्म हैं, जिनके हम सब सेवक हैं। वे तुम्हारे घर आए हैं, इसलिए संसार में तुमसे अधिक भाग्यवान कौन है। यह कहकर सब देवता एवं मुनि अत्यंत दुखी होकर वहां से लौट आए तथा किसी से कुछ ना कह सका। अंत में निराश होकर हिमाचल ने लज्जा से एक सभा कर सबको यह सूचना दी कि शिवजी अब विदा होने वाले हैं। हिमाचल के मुख से ऐसे वचन सुनकर सब लोग अचेत तथा मूर्छित से हो गए, परंतु फिर भी हिमाचल ने गुरु की आज्ञा अनुसार सब प्रकार की सामग्री उपस्थित कर बारात को घर के भीतर बुला लिया। हे नारद, जब बारात के सब लोग आ गए तब मैंने शिव एवं गिरिजा को मध्य में बैठा लिया। फिर गौरी गणपति की पूजा कराकर
सब करने योग्य काम पूरे करा लिए। हिमाचल ने दहेज में पकवान, फल, हाथी, घोड़े, रथ, दास, दासी, गौ आदि इतने दिए जो असंख्य थे। इसके उपरांत हिमाचल ने कहा, मुझे पूर्ण आशा है कि जो अपराध मुझसे हुआ हो उसे आप लोग क्षमा करेंगे। हिमाचल के ऐसे वचन सुनकर सब देवता बोल उठे, हे हिमाचल, तुम मुक्त हो गए, क्योंकि शिवजी ने तुम पर दया की है। तुमने गिरिजा का विवाह शिवजी के साथ कर दिया, यह हम पर बड़ी कृपा हुई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 62वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार हिमाचल तथा मैना सहित समस्त परिवार बारंबार शिव जी की स्तुति करने लगा। तत्पश्चात सब बारात वहां से वास स्थान में लौट आई। शिव जी हिमाचल के घर के भीतर गए, जहां सब स्त्रियां एकत्र होकर शिव जी को विदा करने लगीं। शिव जी ने कहा, सब बारात यहाँ से विदा हो गई, अब मुझे भी विदा होने की आज्ञा दें। यह सुनकर मैना ने बड़े स्नेह के साथ गिरिजा को शिव जी को सौंप दिया तथा बोली, हे शंकर, यह गिरिजा मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है तथा अभी इसकी अवस्था छोटी ही है। यह अधिक कोमलांगी है, इसको संसार के रीति रिवाज अब तक मालूम नहीं। यह बहुत ही सीधी है, इसलिए आप इसे प्रेम तथा कृपा से रखें। यह कहकर मैना शिव जी के चरण पकड़कर मोहित हो गई। हे नारद, यह सुनकर शिव जी बोले, तुम और हिमाचल धन्य हो, जिनकी संसार में सब लोग स्तुति करते हैं। तुम कुल एवं परिवार सहित मुक्ति प्राप्त करोगे। हमें भक्तजन वैर, भय, प्रीति, भक्ति एवं संबंध आदि द्वारा अनेक प्रकार से पाते हैं। यह कहकर शिवजी मैना से विदा होकर हिमाचल के पास आए तथा हाथ जोड़कर खड़े होकर विदा मांगी। उस समय हिमाचल अत्यंत प्रेम एवं भक्ति से आंसू बहाते हुए बोले, हे प्रभु, आप मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें तथा मुझे अपना सेवक समझकर सब दुख दूर करते रहें। यह कहकर हिमाचल ने शिव जी को विदा किया। तब बारात बड़ी धूमधाम से चली। उस समय सब प्रकार के बाजे बजने लगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 63वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार शिव जी वहाँ से विदा होकर नगर के बाहर ठहरे। उधर मुनियों ने हिमाचल से कहा, अब गिरिजा को भी विदा कीजिए। जब यह समाचार भीतर मैना के पास भेजा गया तो मैना सुनकर प्रेम सागर में डूब गई। नगर भर की स्त्रियों को बुलाया गया। वे सब वस्त्राभूषणों से सज्जित होकर गिरिजा को विदा करने के लिए आईं। ब्राह्मण स्त्रियों ने गिरिजा को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देते हुए कहा, हे गिरजे, अपने पति की सेवा लोक में अत्यंत आनंद प्राप्त करने वाली है। तुम दिन रात पति की सेवा में ही लगी रहना। स्त्री के लिए इसके समान कोई दूसरा तप नहीं है। संसार में 4 वस्तुएं सुख देने वाली हैं। पहला प्रियतम, दूसरा धर्म, तीसरी स्त्री तथा चौथा संतोष। परंतु इन चारों की परीक्षा विपत्ति के समय में ही हो सकती है। जो स्त्रियां अपने पति का सम्मान नहीं करती, उनकी सेवा नहीं करती, वे निस्संदेह नरक में जाती हैं। इसलिए स्त्री को सब कुछ त्याग कर केवल अपने पति की ही सेवा करना उचित है। वेदों में 4 प्रकार की स्त्रियां बताई गई हैं। पहली उत्तम वह है जो स्वप्न में भी दूसरे पुरुष का मन में विचार न लावे। दूसरी मध्यम, जो अन्य पुरुष को पुत्र, पिता व भाई के समान समझे। तीसरी निकृष्ट, जो अपने धर्म का विचार करके पर पुरुष की संगति से बची रहे। चौथी अति अधम, जो अपने पति व कुल के भय से दूसरे की संगति से बच जावे। समय से न डरना भी चौथी प्रकार की स्त्री में ही गिना गया है। पतिव्रता स्त्रियों की सभी प्रतिष्ठा करते हैं। हे नारद, ब्राह्मण स्त्रियां गिरिजा को इस प्रकार समझाती हुई फिर बोली कि स्त्री से चाहे अनेक पाप हुए हों,
परंतु वह केवल अपने पतिव्रत धर्म से ही परम पद प्राप्त करती है। हे गिरजा, शिव जी जितनी स्त्रियों पर कृपा करते रहे हैं उतनी और किसी पर नहीं। जो स्त्रियां अपने पति का विरोध करती हैं वे निसंदेह नारकी हैं। उनकी पहचान यह है कि दूसरा जन्म धारण कर या तो युवावस्था में ही वैधव्य को प्राप्त करती हैं या पति सहित अनेक प्रकार के दुखों को भोगती हैं। पतिव्रता स्त्रियों की वेद भी बढ़ाई करते हैं। स्त्री को उचित है कि वह प्रथम अपने पति को भोजन कराकर स्वयं पीछे खाए तथा प्रथम अपने पति को सुलाने के पश्चात स्वयं सोए। पति जो आज्ञा दे उसको बिना किसी हट के पूरा करे। बुरी स्त्रियों से प्रेम तथा संगति न रखे। अपने मुख से कभी पति की निंदा के शब्द ना निकाले। एकांतवास न करें। जहाँ अपने पति की प्रसन्नता तथा इच्छा दिखे वहाँ स्वयं भी अधिक प्रीति बढ़ावें तथा अपने पति को किसी समय भी न छोड़ें। विपत्ति के समय में भी एक समान ही देखें। ऐसे नियम से चलें जिससे पति को अधिक परिश्रम न करना पड़े। जो स्त्री अपने पति की इच्छा के बिना व्रत अनाथ आदि करती है वह अपने पति की आयु को कम करती है तथा स्वयं नरक में जाती है। स्त्री को यही उचित है कि वह पति से ऊंचे स्थान पर न बैठे और पति के सम्मुख किसी पर स्त्री से बात न करे। झूठ एवं दुर्वचन मुख से न निकाले। सदैव लड़ाई झगड़ों से दूर रहे। यदि किसी समय उसका पति मारपीट करे तो स्त्री को क्रोध न करना चाहिए और न भागना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्राह्मण स्त्रियां गिरिजा को पुनः समझाते हुए बोली, हे गिरिजा, देखो अत्रि ब्राह्मण की स्त्री अनुसुईया ने इस धर्म से कितना आनंद प्राप्त किया तथा वाराह मुनि को अपने तेज से जलाकर दूसरे एक ब्राह्मण को जीवित किया। पतिव्रत धर्म की एक कथा मुनि इस प्रकार कहते हैं कि एक तपस्वी तप करते थे। एक बगुली ने उनके सिर पर विष्ठा कर दी। जब तपस्वी ने ऊपर दृष्टि उठाकर उसकी ओर देखा तो उसी समय बगुली जलकर भस्म हो गई। यह देखकर तपस्वी ने अनुमान लगाया कि हमारा तप अब पूर्ण हो गया है। इसी विचार से वे तप को छोड़ चलते फिरते एक पतिव्रता स्त्री के द्वार पर आए। उस स्त्री ने तपस्वी की बड़ी सेवा की तथा द्वार पर तपस्वी को ठहराकर स्वयं घर पर दान देने के लिए वस्त्र लेने गई। संयोगवश उसके पति ने घर में उससे किसी काम के लिए कहा। वह उसी कार्य में लग गई तथा तपस्वी की बात भूल गई। उसको देख तपस्वी ने क्रोधित होकर श्राप देने की इच्छा की। उस समय उस स्त्री ने तपस्वी को क्रोधित देखकर कहा, हे तपस्वी, मुझको किसी प्रकार का भय नहीं है। तुम इतना क्रोध क्यों करते हो? क्या मैं बगली हूँ? इतना सुनकर तपस्वी का अहंकार नष्ट हो गया। उसने उसकी बारंबार प्रशंसा कर इस बात को समझा कि पतिव्रत धर्म सब धर्मों से बड़ा है। हे गिरजे, तुम विश्वास रखो कि संसार में पति से बढ़कर अन्य कोई देवता नहीं है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 64वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना ने भी गिरिजा को इसी प्रकार बहुत सी बातें समझाई। फिर उनको विदा करने की इच्छा की। वे गिरिजा के वियोग का दुख स्मरण कर अत्यंत दुखी हुई। वे गिरिजा को बारंबार अपनी बाहों में लिपटा लेती थी। इसी प्रकार शिव जी की सेवा के लिए बार बार कहती हुई रोने लगी। वे बोली, हे पुत्री, दूसरे के फंदे में पड़कर कुछ आनंद नहीं मिलता। गिरिजा भी प्रेम से मैना के चरणों पर गिर पड़ी तथा मूर्छित हो गई। मैना ने उन्हें उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। फिर गिरिजा की सखियां गिरिजा को मैना से अलग कर ले चली। इसी प्रकार गिरिजा सबसे विदा होकर स्वयं रोती तथा दूसरों को रुलाती हुई चली। गिरिजा की बातों को सुनकर बड़े बड़े धैर्यवान भी अधीर हो उठते थे। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी रोने लगे। हिमाचल को भी बहुत दुख हो रहा था। उस समय कोई भी ऐसा पंडित ज्ञानी शेष न रहा जिसको रोने पीटने के अतिरिक्त
कुछ ज्ञान रहा हो। तब ब्राह्मणों ने हिमाचल तथा उनके मित्रों से कहा कि अब शीघ्रता करो, शुभ मुहूर्त समाप्त हुआ जाता है। यह सुनकर हिमाचल ने निरुपाय होकर गिरिजा को पालकी पर सवार कर स्त्री धर्म की शिक्षा दी। मैना आदि अन्य समस्त स्त्रियां तथा पुरुष एक साथ गिरिजा को आशीष देने लगे। हिमाचल ने गिरिजा को वे दासियां भी दे दी जिन्हें गिरिजा विशेष रूप से चाहती थी। जितने तोता आदि मधुर वाणी के पक्षी थे जिन्हें गिरिजा बहुत प्यार करती थी, वे भी गिरिजा के साथ कर दिए। गिरिजा के चलने के समय मार्ग में शुभ शकुन हुए, बाजे बजने लगे तथा चारों ओर प्रसन्नता की बातें दृष्टिगोचर होने लगी। हे नारद, गिरिजा की विदा के समय बहुत सा धन द्रव्य लुटाया गया। चलने के समय हिमाचल ने अपने पुत्रों सहित देवताओं से प्रार्थना की कि हम कुछ दूर तक आपके साथ चलेंगे। कुछ दूर तक जाने के पश्चात देवताओं ने हिमाचल को विदा किया। हिमाचल भी वहाँ से यह कहकर कि मुझे तीनों लोकों में बड़ाई प्राप्त हुई है, सबको प्रणाम कर विदा हुए। उन्होंने शिव जी से कहा कि आप मुझे कृपा करके अपनी भक्ति दीजिए। शिव जी ने प्रसन्न होकर हिमाचल की इच्छा पूरी की और उन्हें विदा किया। हिमाचल के यहाँ जितने अतिथि आए थे उन सबको भी हिमाचल ने आदर सहित विदा किया। उस समय विंध्य पर्वत ने हिमाचल से कहा, हे राजन, तुम शिव जी से संबंध स्थापित करके हम सबसे श्रेष्ठ हुए। अस्तु, जब शिव जी बारात के साथ कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब वहाँ हर प्रकार के आनंद की सामग्री एकत्र हुई। बाजे बजने लगे तथा शिव जी की आरती उतारी गई। तदुपरांत शिव गिरिजा ने शुभ लग्न में मंदिर में प्रवेश किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 65वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव गिरिजा के मंदिर में प्रवेश करने के पश्चात सब स्त्रियां एकत्र होकर उनकी आरती उतारने लगीं। विष्णु तथा हम सब ने दोनों का पूजन किया। उस समय हम सबको इस प्रकार आनंद प्राप्त हुआ जिस प्रकार दरिद्री को धन, अंधे को नेत्र तथा रोगी को अमृत प्राप्त होने से होता है। हम सब ने उनकी अलग अलग स्तुति की जिससे शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर वहाँ से विदा होने की आज्ञा मांगते हुए शिव जी से यह निवेदन किया, हे कैलाशपति, हम सबका जो मनोरथ है उसे आप भली भांति जानते हैं। आप हम पर कृपा बनाए रहें और अब हमें जाने की आज्ञा दें। हे नारद, इसके उपरांत क्रमशः वहाँ से सब लोग विदा हुए। शिव जी ने विष्णु तथा मुझसे कहा, मुझे तुमसे अधिक प्रिय कोई नहीं है। तुम्हारे कहने से ही मैंने गिरिजा से विवाह किया। अब तुम भी अपने लोक लौट जाओ, तुम्हारे सब कार्य संपन्न होंगे। तारक दैत्य शीघ्र ही यमलोक में जाएगा। यह कहकर शिव जी हंसकर चुप हो गए। विष्णु जी तथा मैं भी हंसकर बड़ी प्रसन्नता से जय जय श्री शंभु कहते हुए उनकी स्तुति करके वहाँ से चल दिए। सब बारात के चले जाने के पश्चात शिवगण उनकी सेवा करने लगे। शिव जी जगत पिता तथा गिरजा जगत माता हैं। हम उनके श्रृंगार का किस प्रकार वर्णन करें। संसार में शिव के समान और कौन सहायक है। उन्होंने परब्रह्म होकर भी संसार का दुख दूर करने को विवाह किया, जिससे उनकी वह लीला कह सुनकर संसारी जीव मोक्ष प्राप्त करें। शिव गिरिजा के विवाह की यह कथा अत्यंत मंगल प्रदान करने वाली है। जो इसको न सुने वह पशु के समान है। इस संसार में शिव जी के यशगान के अतिरिक्त मुक्ति प्राप्त करने की कोई सरल युक्ति नहीं है। यद्यपि उनका यश अपार है, परंतु जितना सुना जा सके भलाई के लिए उतना ही बहुत है। जो इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनेगा तथा दूसरों को सुनावेगा वह शिव जी के समान हो जाएगा तथा आनंद प्राप्त करेगा। जो कम से कम भी इस कथा का पाठ करेगा वह भी धन्य होगा। चारों वर्णों के जो लोग इस कथा का पाठ करेंगे उनके सब रोग दूर होंगे, सब कष्टों से छुटकारा मिलेगा तथा अंत में मुक्ति प्राप्त करेंगे। इति श्री शिव पुराणे
श्री शिव विलासे तीर्थखंडे ब्रह्मा नारद संवादे भाषायां शिव गिरिजा विवाह वर्णनानाम तृतीय खंड समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण का तीसरा खंड समाप्त होता है। आगे की रीडिंग वेंसडे को रात में 9 बजे होगी।